बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, भगवान का वो सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में एक क्षण ही रहा। इसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत चेष्टा किया, लेकिन भगवान का वो सुंदर स्वरूप दोबारा मेरे हृदय में नहीं आया। और आकाशवाणी हुई कि नारद, संत सेवा के कारण मैं तुमको दर्शन दिया हूं, अब इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मैं भगवान के कथनानुसार भगवान का पार्षद बन करके तीनों लोकों में भ्रमण करते रहता हूं, विचरण करते रहता हूं और उनके मंगलमय नाम का गान करते रहता हूं कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम 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 नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करिए। तो श्रोताओं, जब नारद जी ने व्यास जी को सुंदर समझाया तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे और अपने आश्रम में बैठ करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोक लिख दिए। कितना? 18,000। श्रोताओं, वहीं पर अपने निमित्त परायण पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी को भागवत की कथा पढ़ाए, भागवत की कथा सिखाए। यद्यपि श्रोताओं, सुखदेव स्वामी जी पहले से ही निमित्त परायण थे, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, वो सदैव अपनी आत्मा में ही आनंद लिया करते थे, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद इतना मधुर है कि इस मनुष्य के मन को आप ही आप अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। श्रोताओं, अब सौनकाद ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, आप कृपा करो महाराज, और कृपा करके पांडवों के जन्म कर्म व उनकी स्वर्गारोहण की कथा का वर्णन करके हमें सुनाओ। तो सूत जी बोले कि सौनकाद ऋषियों,
यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु बृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगने रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ध्यान से सुनना, सूत जी कह रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट करके दुर्योधन को भेंट कर दिया। उस समय द्रौपदी अपार दुख में डूब गई और अपार दुख में डूब के अपने नेत्र से आंसू बहाने लगी। अर्जुन देखे, अर्जुन बोले कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे नेत्र के आंसू को तब तक नहीं पोंछूंगा जब तक उस ब्राह्मणा अधम अश्वत्थामा का सिर काट करके तुमको भेंट नहीं करता। उसके सिर पर पांव रख करके तुम स्नान करोगी, पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया कर्म करोगी। ऐसा संकल्प अर्जुन किए। अब भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाए अर्जुन, और अश्वत्थामा का पीछा किए मारने के लिए। तो अश्वत्थामा क्या देखता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, असहाय हूं, और मेरे को मारने के लिए मेरा पीछा अर्जुन कर रहा। अश्वत्थामा घबरा गया और घबरा करके अर्जुन के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब अर्जुन के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा, तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र के तेज को देखे, अर्जुन के समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये भयानक तेज मेरी ओर आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, जिसका निवारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो श्रोताओं, अर्जुन तुरंत हाथ जोड़े भगवान कृष्ण की तरफ देखे और बोले कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दहिजमानानां पवरग्रोषे संसते। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्री कृष्ण, ये जो भयानक तेज मेरी ओर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है, जिसका निवारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन घबराओ मत, मैं तुमको बता रहा हूं कि ये भयानक तेज कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखो अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इस ब्रह्मास्त्र का निवारण तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़े, अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया, प्रजा जलने लगी, लोकों का नाश होने लगा। भगवान अर्जुन की ओर देखे, भगवान तो जान रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र अगर कोई लौटा सकता है तो अर्जुन को इशारा किए ब्रह्मास्त्र लौटाओ, तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र लौटाए और क्रोध में भर करके अपनी भुजा में कस के पकड़ ली अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण देखे, भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन इस नीच ब्राह्मण को मार डालो। धर्म जानने वाले पुरुष, न्याय जानने वाले पुरुष रात्रि में सोए हुए असावधान बालकों की हत्या नहीं करते, लेकिन इस दुष्ट ने अपने स्वामी दुर्योधन के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, तो इसका भी वध कर देना ही उचित। देखो भगवान कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि देखो मैं अर्जुन को आज्ञा देता हूं, लेकिन अर्जुन क्या करता है। भगवान तो अर्जुन को बोल दिए कि मार दो, लेकिन अर्जुन का हृदय महान था, विशाल था। अश्वत्थामा को गुरु पुत्र समझ करके मारने की चेष्टा नहीं किया, मारने का प्रयास नहीं किया, और रथ में बांध करके युद्ध शिविर में लेकर के चले गए जहां द्रौपदी थी। अब वहां पर जब पहुंचे अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के, और द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा
पशुओं की तरह बांध कर लाया गया है, तो महारानी द्रौपदी का कोमल हृदय करुणा से भर आया और अश्वत्थामा को देखी, देखते ही प्रणाम की। श्रोताओं, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है। और द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखी, देखते ही प्रणाम की, तो उस समय अश्वत्थामा इतना लज्जित हुआ, पृथ्वी देवी की ओर देखने लगा और बार बार पृथ्वी देवी से प्रार्थना करने लगा कि हे पृथ्वी देवी, इस समय अगर आप फट जाती और मैं आप में समा जाता तो मेरे लिए अच्छा रहता, क्योंकि ये द्रौपदी धन्य है, मैं इसके 5 पुत्रों का वध किया, मेरे को प्रणाम कर रही है। द्रौपदी प्रणाम की अश्वत्थामा को। अब प्रणाम करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे 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 गोविंदा 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे 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 गोविंदा 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा 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 राधे 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 गोविंदा जय हो राधे 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 राधे